गांधीनगर कॉलोनी जम्मू कश्मीर के कई सालों से लगातार कमर्शियल हब भी माना जाता है और पिछले कई सालों से लोग अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पर कुछ दिन से ये चर्चा चल रही थी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 10 फुट से भी ज़्यादा की जो एरियाज़ जो रोड है उसे वाइडनिंग की जाएगी और 60 फुट तक जो है उसे बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर काफ़ी चिंता जो है वो यहाँ के व्यापारी वर्ग में थी। उसी को लेकर कल रविंदर रैना ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं, हालांकि साजिश क्या है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इस पर चर्चा जो है वो शुरू की है और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकार की ही जो कार्यप्रणाली होती है, सरकार का ही जो कामकाज होता है उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सरकार के आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करती है। और उसी को देखते हुए रविंदर रैना ने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। व्यापारी वर्ग को चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये उस समय कल रविंदर रैना ने कहा जब जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के पूर्व प्रेसिडेंट जो हैं YV शर्मा, कल उन्होंने पार्टी का दामन थामा और उसी समय उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो रोड वाइडनिंग का काम है जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारी वर्ग चिंतित है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी दुकानें टूटेंगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष ने ऐसा दावा किया है। अब आपको क्या लगता है? आप भी इनकी पूरी बात सुनिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। पिछले दिनों कुछ विषय जो बड़े गंभीर विषय थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब बुलंद आवाज उठा रही थी। हमने देखा यहां किसी ने शरारत करके कोई ऑर्डर निकाल दिया था कि जो महाजन परिवार हैं, खत्री परिवार हैं या सिख परिवार के लोग एग्रीकल्चर लैंड को लेकर एक बहुत ही विवादास्पद, एक कंट्रोवर्शियल कहीं से कोई ऑर्डर निकल गया, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब, हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी और मुझे कई बार यहां श्रीमान YV शर्मा साहब भी आकर मिले और फिर हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ चर्चा की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हमने जब वो सारी चर्चा की तो पिछले दिनों अमित शाह साहब के जम्मू आगमन से एक दिन पूर्व वो ऑर्डर, जो एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था, उसको निरस्त कर दिया गया, रिवोक करके सबको एक समान जस्टिस दिया गया। और उसके साथ साथ एक किसी ने और कोई कहीं यहां गांधीनगर अप्सरा रोड के आसपास के जो हमारे दुकानदार भाई, जो वहां के रहने वाले रेजिडेंशियल, जो वहां के हमारे बहन भाई हैं, वो परिवार हैं, अचानक एक कोई ऑर्डर कहीं से निकाल दिया गया और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। हमारे पास भी यहां गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अप्सरा रोड के आसपास के कुछ साथी आए। हमने कहा हम यहां बैठे हुए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ लोग वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर शरारत करके वहां जाके कुछ मेजरमेंट कर रहे थे, उनको भी फिर रातों रात वहां से भागना पड़ा। हम जम्मू कश्मीर की हर जनता को, हर शख्स को, बच्चे बच्चे को यह विश्वास दिलाते हैं हम आपके सेवादार हैं, हम आपके पहरेदार हैं, हम आपके खिदमतगार हैं। किसी सूरत में भी किसी भी व्यक्ति के साथ हम इनजस्टिस नहीं होने देंगे। और अगर कहीं कोई इनजस्टिस होगा, हमारे नोटिस में अगर कोई भी व्यक्ति बात लाता है, उसका उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा दायित्व है। हम सब मिलकर एक टीम के रूप में, जैसे आदरणीय जुगल किशोर शर्मा साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ये देश की जनता की पार्टी है, ये सब एक परिवार के सदस्य हैं हम लोग, और हम हमेशा मिलकर और बड़े मन से कार्य करते हैं, खुले मन से कार्य करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर से, चारों दिशाओं से बड़े बड़े मायानाज पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बार फिर से श्रीमान यज्ञवीर शर्मा साहब, यज्ञवल शर्मा साहब, YV शर्मा साहब, ये इनका पूरा नाम है, जिनके नाम के साथ ही यज्ञ जुड़ा हो तो वो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में ही सुशोभिमान होते हैं। मैं हृदय से श्रीमान YV शर्मा साहब जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।